सन 1757 तुर्क का कुख्यात लुटेरा अहमद शाह अब्दाली लूटपाट करता पंजाब में घुसा। आम बाजारों को लूटना, सामान्य जन का सामूहिक कत्लेआम करना और स्त्रियों बच्चों को गुलाम बनाना तो सामान्य बात थी, पर इसके अतिरिक्त एक और काम हुआ। अमृतसर स्वर्ण मंदिर को अपवित्र कर दिया गया। स्वर्ण मंदिर के तालाब में गाय काट कर डाली गई और मंदिर पर अहमद शाह अब्दाली का कब्जा हो गया। और फिर वापस लौटते समय उस नरभक्षी अब्दाली ने अपने बेटे को पंजाब का सूबेदार बना गया। उस समय का तथाकथित महान सिख साम्राज्य के पास इतना भी बल नहीं था कि वे अपने स्वर्ण मंदिर को मुक्त करा सके। ऐसे विकट समय में समूचे भारतवर्ष में एक ही व्यक्ति था जिस पर उनकी उम्मीद टिक गई और फिर मदद के लिए एक करुण चिट्ठी लिखकर पुणे पहुंचाई गई। उस समय मराठा साम्राज्य के तात्कालिक पेशवा बालाजी बाजीराव थे। चिट्ठी पढ़ते ही उनका खून खौल उठा। वे शिवाजी के सैनिक थे, हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले एक महान योद्धा, महान पेशवा बाजीराव बल्लाल की महान शौर्य परंपरा के वाहक। वे भला कैसे नहीं आगे आते। पेशवा ने तुरंत आदेश किया अपने छोटे भाई सेनापति पंडित रघुनाथ राव राघोबा को। इतना समझ लीजिए, रघुनाथ राव के लिए यह सत्ता का कार्य नहीं, एक धर्म का कार्य था। वे अपनी सेना के साथ सरहिंद पर पहुंच गए और एक ही झटके के साथ समूचा पंजाब मुगलों और अफगानों के अत्याचार से मुक्त हो गया। स्वर्ण मंदिर पुनः पवित्र हुआ, वहां की पवित्र पूजा परंपरा पुनः स्थापित हुई, धर्म का ध्वज पुनः लहराने लगा। पर रुकिए, क्या कथा यहीं पूर्ण होती है? नहीं, कथा तो अब प्रारंभ होती है। सन 1761 अहमद शाह अब्दाली पुनः वापस लौटा। पानीपत के मैदान में वही राघोबा भारत का ध्वज लिए अब्दाली का सामना करने के लिए खड़े थे। देश की अधिकांश हिंदू रियासतें अपनी सेना लेकर उनके साथ खड़ी थीं, पर सिख नहीं, वे नहीं आए। यहां तक कि राघोबा की सेना के भोजन के लिए अन्न देने तक से मना कर दिया। युद्ध में मराठों की पराजय हुई। सदाशिव राव, विश्वास राव और असंख्य मराठा सरदारों को वीरगति प्राप्त हुई। उधर पुत्र और भाई की मृत्यु से पेशवा बालाजी बहुत टूट गए और उनकी भी मृत्यु हो गई। कहते हैं तब समूचे महाराष्ट्र में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसके एक या दो सदस्य वीरगति को नहीं प्राप्त किए हों। लेकिन अब्दाली की सेना में भी केवल 1/4 सैनिक बचे थे। यही नहीं, गद्दारी की पराकाष्ठा तो देखना अभी बाकी है। पानीपत युद्ध जीतने के बाद अपनी बची खुची सेना और हजारों भारतीय स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर लौटता हुआ आतंकी अब्दाली उसी पंजाब के रास्ते से गया। लेकिन किसी ने भी उस लुटेरे के ऊपर एक पत्थर तक नहीं फेंका। वापस पहुंचकर अब्दाली ने 727 गांवों की जागीरदारी दी, जिससे पटियाला राज्य की स्थापना हुई। पर फिर क्या अब्दाली रुक गया? नहीं, वह 1 साल बाद फिर वापस लौटा और सबसे पहले बारूद से स्वर्ण मंदिर को ही उड़वा दिया। लेकिन पता नहीं कहानियां लोग भूल कैसे जाते हैं, जबकि किताबें भरी पड़ी हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और सनातन मिस्ट्री से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।